नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में सबसे इजी क्या है? सबसे इजी है किसी को एडवाइस करना कि आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे क्या सब कुछ, ठीक है। और सबसे टफ क्या है? जो लोग आप काम करते हो मेरा एडवाइस सुन के और जो अप्लाई करते हो वो सबसे बड़ा टफ है। और उस अप्लाई करने के बाद जो भी एडवाइस करता हूँ आपको सक्सेस आता है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम। इसके लिए आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जितने इतने साल तक मैं जो भी आपको एडवाइस दे रहा हूँ वो एडवाइस आपको सही में सक्सेस आपको रेट दे रहा है या नहीं। मुझे अगर मालूम पड़ता है तो मैं अपने आप को और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आपको फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, आपके जो पोर्टफोलियो के ग्रोथ के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ ज़रूर करोगे। साथ ही आज निफ्टी में जो अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 17,300 के लगभग इस लेवल पे। और निफ्टी में बहुत ही एक अच्छा शार्प अप मूव हमें देखने को मिला 2.87% इसके अप मूव। तो ये जो अप मूव था ये एज एक्सपेक्टेड था, मुझे कल ही पता था। इतनी बड़ी गिरावट के बाद मैक्सिमम टाइप पे इतना बड़ा अप मूव तो होगा ही। और इस अप मूव के अंदर आप फंसिए मत। अगर आपने 17,000 के लेवल पे ऑलरेडी आपके होल्डिंग से आपको बाइंग है और बाई करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक मार्केट में उनको कहना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए कहना चाहता हूँ कि आज जब मार्केट ओपन हुआ तब अगर नीचे के लेवल से आपको किसी भी स्टॉक में मौका मिला एंट्री करने का और उन पे आपको 3 to 4% आज ही प्रॉफिट मिल रहा है तो आज ही अगर बुक कर ले तो कर ले, या फिर कल भी उन स्टॉक पे आप बुक कर सकते हैं। क्विक बुक कर लीजिए क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता निफ्टी 17,000 से लेके, मुझे लगता है 17,000 से लेके 17,500 के बीच में ही निफ्टी कुछ दिन ट्रेड कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों के अंदर। उसके बाद में भी ऊपर जाए या फिर नीचे आ सकता है, वो तो फ्यूचर की बात है। पर अभी शॉर्ट टर्म में यही चीज़ हो सकता है, इसलिए इसके बीच में रेंज पे जो भी स्टॉक में जिन भी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करते हैं क्विक प्रॉफिट बुक करना ही सही रहेगा, ठीक है। और साथ ही जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू का इन वीडियो को जरूर देखिएगा। ये स्टडी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। और साथ ही कैसे आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करा सकते हैं, कैसे मुझे भेज सकते हैं अपने पोर्टफोलियो, इन वीडियो देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस सेल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। साथ ही सेक्टर वाइज स्टॉक एनालिसिस का जो 2 वीडियो डाल चुका हूँ, थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इंतजार कीजिए। हैप्पीएस्टमेंट एक आईटी स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक है। और स्मॉल कैप स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है पोर्टफोलियो रिव्यू का जो मैंने किया है, प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखिए। और स्मॉल कैप स्टॉक में कितने रेशियो में आपको इन्वेस्ट करना है, आपका कैपिटल कितना एलोकेशन होना चाहिए, वो सब कुछ बहुत डिटेल्स वहाँ पे मैंने बता के रखा है। तो वो उन वीडियो को देखिए, आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा स्मॉल कैप स्टॉक को कैसे हैंडल करना है और कितना प्रोपोर्शन में आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक को बाय करके रखना है। तो आज इस स्टॉक में जो क्लोजिंग हो रहा है 1022 पे क्लोजिंग हो रहा है। दिन का लो बनाया है 985। नीचे आके देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी जो टोटल ट्रेड इसमें हुआ है ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास। और जहां से आप देख सकते हो 2,80,000 ट्रेड टोटल ट्रेड हुआ है, जहां से 67% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस तरह पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड सब कुछ ठीक है इस स्टॉक का, पर एक ही चीज़ गलत है कि ये स्टॉक काफ़ी भागा हुआ है और इसी के कारण इस स्टॉक में इतना गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें कहाँ से इसको हम बाय कर सकते हैं, ऑलरेडी ये स्टॉक जब यहाँ पे था 1,250 से लेके 1,360 के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने बोल दिया था कि इसका जो सही प्राइस है वो क्या है। जो लोग लगातार मेरे जो वीडियोस हैं उनको देखते हैं उनको मालूम है उनका इस स्टॉक का जो मैंने क्या लेवल बताया था और अभी भी वही लेवल बता रहा हूँ। अभी ये ट्रेड कर रहा है 1,020 के प्राइस पे और जो लास्ट मैंने बताया कि 1,000 के लेवल को हम ज़रूर ट्रैक करेंगे। यहाँ पे आता है कंसोलिडेशन पे हमें दिखाता है और साथ ही निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखता है और इस स्टॉक में भी इस लेवल पे स्ट्रेंथ दिखता है। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाय कर सकता है, ज़रूर बाय कर सकता है, पर कितना बाय करेंगे? आपका जो टोटल कैपिटल इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का वहाँ से सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इस लेवल पे। अगर ये ऐसे ये स्टॉक और नीचे आता है नेक्स्ट ये सपोर्ट ले सकता है 950 और उसके बाद है 900। ये 3 लेवल दे रहा हूँ अभी जो करंट सिचुएशन उसके हिसाब से। अगर किसी भी कारण कंटिन्यू गिरावट स्टॉक में रहता है और 1000 के लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है, इस लेवल को हम स्किप करके जाएंगे और नेक्स्ट लेवल के लिए इंतजार करेंगे जहां से भी सपोर्ट लेकर आपको करता है वहां से बाइंग शुरू कर सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास। बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर के ग्रोथ के लिए भी एक बहुत ही मिड कैप स्टॉक में बहुत ही अच्छा स्टॉक है एस्टर। एस्टर की बात करें तो अच्छा खासा स्टॉक में भी गिरावट हो चुका है 2,500 आई थिंक इसका टॉप है और अभी ये ट्रेड करें 1,940 के लेवल पे। आज भी इसमें 1.80% की गिरावट हमें दिखाई पड़ रहा है। दिन का लो बनाया 1,915। नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे हुआ है 3 लाख के ऊपर, जहाँ से
56% डिलीवरी है। चलते हैं चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। एस्ट्रल की सीएजी रिटर्न की आप देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा इसको हटा देता हूँ। एस्ट्रल की अगर सीएजी रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न 30%, 3 ईयर 42%, 5 ईयर 49% और 10 ईयर 57%। तो इस तरह की जो ग्रोथ स्टॉक है उन स्टॉक को आपको नीचे के लेवल पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। और अभी मुझे लगता है ये अभी सही टाइम आ रहा है, फ्यूचर विद इन 1 मंथ के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर अच्छा टाइम आने लगेगा आपको, जो फ्यूचर के ग्रोथ के लिए उन स्टॉक को स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को आप नीचे के लेवल से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि मार्केट में अभी भी मुझे लगता है और भी डाउनफॉल आ सकता है, वीकनेस मार्केट में आ सकता है। अगर आता है आपको मौका मिलता रहेगा नीचे के लेवल पे बाय करने के लिए, तो धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। और आपको किसी भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को अगर फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है, उन स्टॉक को आप 5 ईयर रिटर्न और 10 ईयर रिटर्न का जो सीएजी रिटर्न वो ज़रूर देखिए। वो अगर 30% से लेके ऊपर आपको दिखता है, उन स्टॉक को आप फ्यूचर के ग्रोथ के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे एस्ट्रल को हम बाय कर सकते हैं। एस्ट्रल को किस वजह से हम बाय कर सकते हैं, 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो एस्ट्रल का। और इसका जो टॉप है वो है 2000, आई थिंक 2500 ही होगा, 2500 के आसपास। और अभी ये ट्रेड कर 1941 पे और कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट रहा है। और हमेशा मैंने कहा है कि कंटिन्यू गिरावट में बाय नहीं करेंगे जब तक सपोर्ट नहीं लेता। अगर सपोर्ट की बात करें, दो लेवल में से जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर अप करता है, वहां से धीरे धीरे एक्यूमुलेट शुरू कर सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, जो पहला सपोर्ट है वो है अभी ये जहाँ पे ट्रेड करा है, जो कि इस लेवल पे है, वो है 1900। इसको हम जरूर ट्रेंड करें। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करके ऊपर कापमू करता है, कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से तोड़ के नीचे आ जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे है 1715। दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करता है वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। आप किसी भी जो फ्यूचर के ग्रोथ के लिए किसी भी स्टॉक को अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आप एक ही बार में एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। CDSL पे किस प्राइस में हम बाय कर सकते हैं, और ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है और काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है। और हमेशा मैंने कहा है कि भागे हुए स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करना जब तक ये अच्छा खासा करेक्शन नहीं लेता। अगर ऊपर में बाय करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है और बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आज उसमें जो ऑलमोस्ट 2% के ऊपर 2% के आसपास उसमें आपको हमें दिखाई मिला। 1488 पे क्लोजिंग हुआ है, लो बना है 1456। नीचे आके देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी, टोटल ट्रेड इसमें हुआ है 4 लाख के ऊपर, जहाँ से 45% परसेंट ऑफ डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। CDSL का जो CAG रिटर्न है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। 10 ईयर्स अभी इस स्टॉक को हुआ नहीं, लिस्ट होने के बाद आप देख सकते हो जस्ट 3 ईयर्स ही हुआ है और 1 ईयर का डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। 3 ईयर्स में 91%, 1 ईयर में 171%। एक चीज़ समझिए पहले, 1 ईयर रिटर्न 171%। क्या यह कंटिन्यू इसी तरह ग्रोथ देता रहेगा? बिल्कुल नहीं, एक बार ना एक बार तो नीचे आएगा। और ये जो 1 ईयर है जो 171% है, वो आपको किसी एक टाइम में भी 50% और 70% दिख रहा होगा। तब जाके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मुझे लगता है एक सही मौका बन सकता है। तो मतलब क्या है, मतलब ये अच्छा खासा नीचे आ जाता है, एक अच्छे लेवल पे एक रेंज माउंट ट्रेड करने लगता है, तब आपके पास मौका बनेगा धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करके फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। वरना अगर इस लेवल पे अभी जो भी लेवल है, इस लेवल का अगर आप बाइंग करते हैं, आपको बहुत ही जल्दी में भी आपने ये आप सोच सकते हो कि आपने 20% या फिर 15% करेक्शन पर ले लिया। पर मैंने आपको कंटिन्यू कहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है वो उनमें इतना कैपेसिटी है कि वो अपने टॉप से 50% 60% तक गिर सकता है नॉर्मल करेक्शन पे भी। सही है क्या नहीं? आप देख रहे हो हर एक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक कहाँ से कहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी आप ट्रैक कीजिए, ना कि इस लेवल पर अभी जो लेवल है इसको हमें बाय करना है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं किस लेवल के लिए हमें इंतजार करना चाहिए और कहाँ से इसको हमें बाय करते रहना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में इतनी गिरावट देखने के बाद भी अगर आपको लगता है एक स्मॉल कैप स्टॉक को आपको टॉप में या फिर अपने जस्ट 15 और 20% करेक्शन पे आपको बाय करना चाहिए, वो आपको गलतफहमी मुझे लगता है ऑलरेडी दूर कर चुका है। ठीक है, और क्योंकि आप देख सकते हो हर एक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक अपने टॉप से अभी भी 40 to 50% करेक्शन पे कर रहा है। और जो लोग करेक्शन नहीं है वो है CDSL, और CDSL को अभी ट्रैक कीजिए। 1 डे कल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट, इसका टॉप है 1700 और अभी ट्रेड करे 1500 के नियर 1500 के आसपास। और जो ये है 50 डेज मूविंग एवरेज आप देख सकते हो उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको अगर बाय करना है मुझे लगता है 2-3 लेवल को ट्रैक कीजिए। किसी भी गिरावट में इस लेवल पे आता है, हमें सपोर्ट दिखाता है,
तभी बाय करेंगे। तब तक के लिए इसको हम सिर्फ ट्रैक करेंगे और आप देख सकते हो एक ही लेवल पे ये जो लेवल है कितना सपोर्ट दे रहा है इसको। 1450 के आज जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको अगर तोड़ के नीचे आ जाता है तभी ये नीचे ट्रेड करने लगेगा। तब तक के लिए इसी रेंज से लेके 1450 से लेके ऊपर उसने जो टॉप बना के रखा है 1600, इसी के बीच में ये ट्रेड कर सकता है आने वाले कुछ दिन में, जब तक इसमें गिरावट नहीं होता तब तक इसको सिर्फ ट्रैक करते रहिए। अगर बाय करना है नीचे के लेवल के लिए 1250 पहला सपोर्ट हो सकता है इसके लिए, उसके बाद है 1100, उसके बाद है 1000। इन 3 लेवल को ट्रैक करेंगे। जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करते हैं वहां से धीरे धीरे हम बाय करेंगे। साथ ही निफ्टी को भी देखेंगे। निफ्टी अगर टॉप में रहता है, ये स्टॉक अगर आपको मिल जाता है 1400 के लेवल पे, वहां से बाय करना भी सही नहीं रहेगा जब तक इस स्टॉक में और साथ ही निफ्टी में गिरावट नहीं हमें दिखाई पड़ता। और निफ्टी में और इस स्टॉक में गिरावट हो सकता है, अगर आता है तो नीचे के लेवल से एक्यूमुलेट जरूर करेंगे।